जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीजेआई सूर्यकांत के एक बहुत बड़े फैसले से दोस्तों विपक्ष के ऊपर बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है, खासतौर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर। इनके सारे नापाक जो मंसूबे हैं, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने अपने इस फैसले से सब पर पानी फेर दिया है और विपक्ष की जो नौटंकी है वो भी अब जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपने वकीलों को भेजकर एक अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों अब जो ये फैसला आया है, जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे, इस फैसले ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है विपक्ष की इस घटिया राजनीति को और विपक्ष के उन तमाम नापाक मंसूबों को भी एक्सपोज कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ में लगातार विपक्षी दलों के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इनके वकील कभी ममता बनर्जी का पक्ष लेकर, कभी राहुल गांधी का पक्ष लेकर, कभी बिहार से लालू तेजस्वी का पक्ष लेकर, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जो सीजेआई सूर्यकांत साहब हैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इस मामले की जो सुनवाई चल रही है दोस्तों, वो दो जजों की बेंच से चल रही है। एक तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं और दूसरे हैं जो माल्या बागची। तो इन दोनों ने अब विपक्ष के पूरी तरीके से दोस्तों छक्के उड़ा दिए हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई के साथ साथ जैसे ही विपक्षी दलों के द्वारा दलील पेश की जाती है कि साहब चुनाव आयोग तो जानबूझकर इस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए जो वैध नाम है उनको भी हटाने की जो है जुगत में जुटा हुआ है, यानी कि जो लीगल वोटर्स हैं उनके भी नाम काटने में लगा हुआ है। सीजेआई सूर्यकांत बुरी तरीके से भड़क उठे। इन लोगों ने सीजेआई सूर्यकांत को फ्लावर समझा था, लेकिन वो फायर निकले। वो भड़क उठे। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या चुनाव आयोग उस पर आंख बंद कर ले, आंख मूंद करके बैठा रहे? घुसपैठियों के नाम है अगर उस वोटर लिस्ट में, तो चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहना चाहिए। जो इलीगल वोटर्स हैं, जिन वोटर्स को मतदाता सूची में होने ही नहीं देना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग आंख मूंद ले? दोस्तों यहां पर मैं आपका थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगा। यह दूसरी तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से। पहली तल्ख टिप्पणी आई थी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम रोहिंग्या मुसलमानों या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें। तब भी विपक्ष को बुरी तरीके से लताड़ा गया था और आज अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि मतदाता सूची में जो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, आप क्या सोचते हैं कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन के बैठा रहे? चुनाव आयोग आंखों पर काली पट्टी बांध ले, उसको कुछ दिखाई ना दे? तो यह साफ सफाई बहुत जरूरी है मतदाता सूची में और कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी बात कही फैसले के दौरान। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मतदाता सूचियों में बदलाव करना, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और उसी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके यह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब साहब आते हैं दूसरे दलील पर। दूसरी जो दलील है वो यह कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से वकील साहब कहते हैं कि बीएलओस को हक नहीं है किसी की नागरिकता तय करने के लिए। बीएलओस के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जाकर के किसी का भी नाम काट दें। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं। रामचंद्रन ने दलील दी है कोर्ट में कि एसआईआर को विदेशी नागरिकों की पहचान से जोड़ना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि नागरिकता की जांच के लिए पहले से वैधानिक प्रक्रिया मौजूद है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर के संदेह पर किसी को मतदाता सूची से हटाना बेहद ही खतरनाक है। यानी कि जो बूथ लेवल एजेंट है उसको ही मतदाता सूची दुरुस्त करनी है चुनाव आयोग के आदेश पर। और विपक्ष यह कह रहा है कि बीएलओ के संदेह के आधार पर हम किसी का भी नाम मतदाता सूची से नहीं काट सकते। फिर आप क्या चाहते हो कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार जी, वो आके आपका आधार कार्ड चेक करें?
वो आपके राशन कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक करें, उसके बाद में आपका नाम काटा जाए। मतलब ये किस तरीके की बेतुकी दलील दी गई है। और इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि उनकी टिप्पणियां अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बल्कि मुद्दे पर बेहतर तर्कों के लिए एक प्रयास हो सकती हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीएलओ नाम नहीं काट सकता, कौन काटेगा? बीएलओ का ही तो काम है नाम काटना और जोड़ना। हां, अगर किसी वोटर को यह लगता है कि उसके साथ में अन्याय हुआ, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए था, बीएलओ ने जबरन काट दिया है, तो उसके लिए अपील का पूरा वक्त मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद में याचिकाकर्ता ने एक और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गलत संदेह पर आधारित है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को अयोग्य घोषित करने की कोशिश है। किन मतदाताओं को अयोग्य करने की कोशिश है? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये बार बार चीख चीख करके इनको बता चुका है कि जो राजनीतिक बहरूपियेबाजी जो आपकी चल रही है उसको बंद कीजिए। ये नाम सिर्फ अवैध प्रवासियों के काटे जा रहे हैं, इस देश के लोगों के नहीं काटे जा रहे हैं। बिहार के, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के या फिर जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों में ये सब कुछ प्रक्रिया चल रही है, उनके नाम नहीं काटे जा रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूरे विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया है, पूरे विपक्ष की लंका लगा करके रख दी है। इनको ढंग से लताड़ा गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत बरस रहे हैं, सीजेआई सूर्यकांत एक के बाद एक फैसले लेकर के आ रहे हैं, आफत टूट पड़ी है विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों पर। संसद के बाहर एसआईआर के पोस्टर बना के फाड़ देना, उठा के डस्टबिन में डाल देना एसआईआर की प्रक्रिया को, सदन में हो हल्ला काटना, लगातार रैलियां करना कि वोट चोरी की जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। उधर ममता बनर्जी कुछ नहीं बचा तो महिलाओं को भड़काने में लग गई हैं कि आप किचन से चिमटा, बेलन कुछ भी लेकर के आइए, आप तैयार रहना जब बीएलओ आपके घर पर आएंगे। मैं खुद भी फॉर्म नहीं भर रही, उससे बेहतर है मैं नाक रगड़ लूंगी। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? सत्ता खोने का डर, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया इस तरीके से बौखला जाए। और यह बौखलाहट दोस्तों तभी होती है जब उन्हें यह समझ में आने लगता है कि अब इनकी सत्ता पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, इसीलिए यह बौखलाहट हो रही है। और राहुल गांधी की नौटंकी तो आप लोगों ने संसद में देख ही ली होगी। संसद के बाहर रैलियां करके, पॉलिटिकल मंच का इस्तेमाल करके बार बार सरकार एसआईआर से डर रही है, सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करनी चाहती, वो डर रहे हैं। सबसे पहली चीज, राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी, एसआईआर प्रक्रिया केंद्र सरकार नहीं करवा रही है। मोदी के आदेश पर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो रही है। जो एसआईआर पर आप जवाब केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, आपको चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, आप उस पर बहस चल रही हो, सुप्रीम कोर्ट में आपको फटकारा जा रहा है। लेकिन फिर भी जब संसद में दोस्तों चर्चा हुई एसआईआर की प्रक्रिया पर, तो पूरा का पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ। इनकी हिम्मत नहीं हुई अमित शाह को फेस करने की। जब सदन में चर्चा चल रही थी, सदन में इनके सवालों का जवाब दिया जा रहा था, वॉकआउट कर लिया, क्योंकि जनता के सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी कि बाहर तो आप चिल्लाते हो, सदन में एसआईआर पर चर्चा करो, वोट चोरी पर चर्चा करो। लेकिन जब सदन में चर्चा का वक्त आता है तो आप लोग भाग खड़े होते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है वो सिचुएशन फेस करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि उस चर्चा की क्लिप जब लोगों के बीच में जाएगी, जब सोशल मीडिया पर वायरल होगी, तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे। राहुल गांधी तो ऐसे भागे हैं कि जर्मनी के दौरे पर निकल लिए हैं, जर्मनी में जा रहे हैं तमाम लोगों से मिलने के लिए। हिंदुस्तान की राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं बचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि साहब आप क्या चाहते हैं कि अगर हमें फर्जी वोटरों का पता चले, हमें पता चले किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में घुसपैठिए बैठे हुए हैं, घुसपैठियों ने आकर के फन फैला रखा है और वहां पर सरकारें बन रही उन घुसपैठियों के वोटर से, तो चुनाव आयोग क्या करे? आंखों पर पट्टी बांध ले, मतदाता सूची का शुद्धिकरण ना किया जाए। और यह किस तरीके का लॉजिक दोस्तों विपक्ष दे रहा है कि बीएलओ के जरिए, बीएलओ के संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक का वोट काटना बेहद ही अनुचित है। क्यों अनुचित है भाई? बीएलओ जानबूझ करके किसी का वोट काट रहा है। और चलिए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में मैं विपक्ष की यह बात से सहमत भी हो जाता हूं कि
100 में से एक आध बीएलओ ने ऐसी हरकत कर दी, उसने अपनी जो है खुंदस के चक्कर में उसका वोट काट दिया, या जो भी डॉक्यूमेंट उसको दिखाए गए वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने उसका वोट कटवा दिया। तो ऐसे में आपके पास में अपील करने का भी तो मौका है, और ये अपील कोई चुनाव आयोग का आदमी नहीं करेगा। जो राज्य सरकारों के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं ना, वो लोग अपील करेंगे। बिहार में हमने देखा कितने बड़े पैमाने पर, लाखों के पैमाने पर वोट हटा दिए गए थे। उसके बाद में जो सही वोट थे, जो सही मतदाता थे, उनके लिए अपील की गई और उनके नाम भी जोड़े गए। अब बता दीजिए, बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आया हो वो कह रहा हो कि भाई मैं बिहार का निवासी हूं और मेरा वोट काट दिया गया। राहुल गांधी एक फर्जी इंसान को लेकर के आए भी थे, उसने स्टेटमेंट भी दे दिया था, पर उसके बाद में उसको लगा रहे ये तो उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हुई गवा। उसके बाद में आकर के पर उसने सफाई दी कि राहुल गांधी के कहने पर ये सब कुछ किया था उसने। तो विपक्ष ने जो है ऐसी लंका लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की। सूर्यकांत साहब के इस फैसले से आफत टूट पड़ी है इन लोगों के ऊपर। इनके फर्जी पॉलिटिकल एजेंडों पर ब्रेक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से। अब ये बौखलाए हुए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ममता बनर्जी की बौखलाहट की तो अलग ही सीमा दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी तो इस कदर बौखला गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये साल 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। ममता दी का जो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है वो एसआईआर की प्रक्रिया ने पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है वो झकझोर कर रख दिया है। ममता को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, और यकीनन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले विपक्षी दलों के लिए नासूर साबित होने वाले हैं। और अगर विपक्षी दलों को लग रहा है कि वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता उनके साथ में खड़ी है, तो फिर डर किस बात का है। आप चुनाव लड़ना, जीत जाएंगे। बिहार जैसा हश्र हो तो समझ जाना कि आप किसके बेसिस पर चुनाव जीतते थे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।